ओशन एक ऐसी रहस्यमय जगह जिसे आज तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। साइंटिस्ट अभी तक ओनली 20% ओशन ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, जबकि 80% ओशन अनएक्सप्लोर्ड है। आप यह तो जानते ही होंगे कि ओशन हमारी अर्थ का 70% सरफेस कवर करता है। अभी तक जो साइंटिस्टों ने 20% ओशन एक्सप्लोर किया है, उसमें ही कुछ ऐसे क्रिएचर देखे गए हैं जिसे आज तक साइंटिस्ट भी समझ नहीं पाए। तो न जाने इस 80% अनएक्सप्लोर्ड ओशन में कैसे कैसे क्रिएचर रहते होंगे। तो आज आइए हमारे साथ इस वीडियो में हम समुद्र की गहराइयों की एक छोटी सी जर्नी करते हैं। ओशन इस दुनिया की सबसे गहरी जगह है, बट ओशन की सबसे गहरी जगह कौन सी है, क्या आप जानते हैं? तो ओशन की सबसे गहरी जगह मैरीना ट्रेंच है। इसकी गहराई 11,034 मीटर है। ओशन की इस गहराई में बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर पाए जाते हैं। सोचिए, अगर ओशन के एक्सप्लोर किए गए हिस्से में ही ऐसे क्रिएचर रहते हैं, तो न जाने इस अनएक्सप्लोर्ड ओशन में कैसे कैसे क्रिएचर रहते होंगे। वैसे तो अर्थ का एक ही ओशन है, बट ओशनोग्राफर्स ने इन्हें 5 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन। साइंटिस्ट जितना अदर प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, उतना हमारे खुद के प्लैनेट के ओशन के बारे में नहीं जान पाए। उन्होंने ओशन में 2,26,000 स्पीशीज को डिस्कवर किया है। कहा तो यह भी जाता है कि इस समुद्र की गहराइयों में बड़े बड़े महलों वाले शहर बसे हुए हैं, लेकिन ये सच है या नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन पुराने जमाने की कुछ कहानियां इनकी ओर इशारा करती थी। उनमें से ही एक मशहूर कहानी है अटलांटिस। इसमें एक मिथाइकल सिटी का जिक्र है जो समुद्र में डूब गई थी। इसका जिक्र सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपने डायलॉग्स टिमाइस और क्रिटिस में किया था। उसके अनुसार अटलांटिस एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जो समुद्र में डूब गई थी, लेकिन मॉडर्न साइंस और आर्कोलॉजिस्ट अभी तक इसका या इसके तरह और कोई शहर का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला है, सो इसे एक मिथ ही माना जाता है। लेकिन इससे हटकर कुछ रियल डिस्कवरीज भी सामने आई, जैसे कि इंडिया के गुजरात कोस्ट के पास एक पुराना शहर मिलने का दावा किया गया था, जिसे द्वारका कहा जाता है। साइंटिस्टों ने यहाँ कुछ रिमेन्स और स्ट्रक्चर डिस्कवर किए थे जो काफी पुराने थे। इसके साथ साथ एक और डिस्कवरी भी सामने आई थी जो इजिप्ट में हुई थी। इजिप्ट के कोस्ट के पास हिराक्लियन नाम का एक प्राचीन शहर मिला था जो 1200 साल पहले डूब गया था। यहाँ कुछ कॉइन्स, स्टैचू और टेम्पल्स के रिमेन्स भी मिले थे, लेकिन ये सब रियल डिस्कवरीज असल में सबमर्ज सिटीज थी जो कोस्टल इरोजन या टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से समुद्र के नीचे चली गई थी। अभी तक अटलांटिस जैसे कोई एडवांस लार्ज स्केल अंडर वाटर सिटी हमें नहीं मिली है। ये सब मिथ और कहानियां हमें एशियन सिविलाइजेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन एक और चीज है जो हमें एशियन सिविलाइजेशन के बारे में बताती है, वो है टाइटैनिक। डूबा हुआ टाइटैनिक हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे मिस्ट्रीज और अजीबोगरीब क्रिएचर हमें ओशन में ही क्यों मिलते हैं? वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है समुद्र का इकोसिस्टम, और इसमें भी एक इकोसिस्टम हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसमें बहुत सारे यूनिक क्रिएचर पाए जाते हैं। इस यूनिक अंडर वाटर इकोसिस्टम में बहुत सारे अजीबोगरीब यूनिक क्रिएचर मिलते हैं जो ओशन में और कहीं भी नहीं मिलते। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है।
न जाने इस ओशन में क्या क्या है। इसको डिस्कवर करने के लिए ओशन में सालों से एक्सप्लोरेशन चल रही है। प्रेजेंट टाइम में भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ओशन को डिस्कवर करने के लिए एक्सप्लोरेशन चल रही है। इन सब के अलावा सैटेलाइट इमेजिंग और सोनार वो गहने बनाने वाला सोनार नहीं, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मशीन। इसमें सबसे पहले अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को छोड़ा जाता है और डिटेक्टर इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को रिसीव करते हैं। इस प्रोसेस में ओशन डेप्थ को मेजर किया जाता है। सोनार और सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी से हम अंडर वाटर फिनोमिना को भी डिस्कवर करते हैं। इन फिनोमिना को हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं बिकॉज ओशन का हमारी अर्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ओशन हमारे क्लाइमेट को भी रेगुलेट करते हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा ओशन एक एनर्जी का भी सोर्स है और ओशन का ग्लोबल इकोसिस्टम पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए तो ओशन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ओशन की इतनी इम्पोर्टेंस है, इसलिए तो ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओशन जितना यूनिक है उतना ही ब्यूटीफुल भी है। तो दोस्तों, आज हमने समुद्र की गहराइयों की कुछ मिस्ट्रीज और डिस्कवरीज को जाना और यह भी जाना कि ओशन की हमारे जीवन पर क्या इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, आपको हमारे साथ की गई जर्नी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर हमारे साथ की गई जर्नी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।